कराची में कल रात परसों रात एक शहाब साकिब या शहाब साकिब नुमा एक चीज़ देखी गई। आसमान पर एक अजब सा नज़ारा देखा गया, अचानक रोशनी सी हो गई। इस पे फिर डिबेट हुई कि शहाब साकिब है क्या है। तो फिर दिल चाहा कि अब ये एक रेलेवेंट मौजू बन गया है, तो ज़रा इस पर बात करें। ये शहाब साकिब होता क्या है, ये टूटता हुआ सितारा होता क्या है, ये मंजर हमें इस तरह का क्यों नज़र आता है, कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान ने, आप हैरान होंगे कि बाकायदा बताया है कि इसके पीछे जब ये हो रहा, जब आसमान पे हमें मंजर नजर आता है तो असल में पीछे हो क्या रहा होता है। साइंस ने बताया है, बहुत नाकाबिल यकीन बातें हैं जिनको सुनकर हम दिलो दिमाग से यकीनन लम्हा ब लम्हा कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह डायरेक्ट मौजू पर आते हैं। कराची वालों ने कुछ ऐसा मंजर देखा जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस तरह कवर किया। ARY न्यूज़ ने इस मंजर पर ये खबर दी। ये खबर देखिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। कराची में शहाब साकिब गुजरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहाब साकिब के आसमान पर गुजरते हुए शब 2:43 का वक्त था। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने शहाब साकिब गुजरने का नज़ारा देखा। ये मंजर सबने देखा है, ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल हुई। ये सारा की सारी सूरत। अब जरा आ जाइए कि ये ऐसे मंजर क्यों दिखते हैं। अगर क्या ये मंजर एक बहुत खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकता है। शहाब साकिब अर्ज करते हैं, शहाब साकिब जिसे मीटियोर भी कहा जाता है, ये है क्या। पहले तो टेक्निकली देख लेते हैं, फिर जरा इसको आसान अल्फाज में हम समझ लेते हैं कि है क्या। शहाब साकिब जिसे मीटियोर भी कहा जाता है, ये एक जलता हुआ पत्थर होता है या एक धात का टुकड़ा होता है जो खला से जमीन की फजा में दाखिल होता है। ये पूरा आलम एक खला है, हमने अर्ज किया है, सूरज है, उसके गिर्द सितारे हैं, सैयारे हैं, उनके अपने चांद हैं, उसी पे जमीन है, खला है ना। तो एक धात है, पत्थर है, वो खला से जमीन, यानी इस तरह के पत्थर है, जमीन की फजा में दाखिल होता है। अब इसको जरा हम इजी भी कर लेंगे। जमीन की फजा में दाखिल होता है तो हवा की रगड़ से ये गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से चमकने लगता है। चमकने की वजह से आसमान पर एक रोशनी की सूरत हाल हो जाती है, एक रोशनी की लकीर दिखाई देती है। इसे हम आम जबान में टूटता हुआ सितारा कहते हैं, जैसा हमने मंजर देखा। अब ये तो टेक्निकल बात हो गई कि होता क्या। अब इसको समझ लेते हैं क्या। सवाल, खला में क्या हर वक्त ऐसे पत्थर गर्दिश कर रहे होते हैं, छोटे बड़े, बहुत बड़े बहुत छोटे, क्या हर वक्त ऐसे पत्थर गर्दिश कर रहे होते हैं खला में। जवाब जी हां। अगला सवाल, कितने, अंदाजन हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों शायद खरबों, वरना इतने कि जिनको गिना नहीं जा सकता। खला में हर वक्त इस तर्ज के छोटे बड़े, बहुत छोटे बहुत बड़े, अनगिनत पत्थर गर्दिश कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जमीन की फजा में दाखिल ही नहीं हो सकते। देखिए एक बात देख लीजिएगा, ये हमारी अगर जमीन है तो एक जमीन की फजा है, एटमॉस्फेयर है, एक जमीन की सतह है, लेयर है। ये जो हमने देखा मंजर अभी ब्रेकिंग न्यूज में, ये जमीन की सतह पर नहीं आया, कहीं टकराया नहीं है, ये फजा में गायब हो गया। तो ये क्यों हो गया, ये क्या होता है, और जमीन पर क्यों नहीं आता। ये जमीन पर आ जाए तो क्या होता है, कुरान क्या कहता है, ये सब हम आपके खिदमत में अर्ज करेंगे। तो फजा में ऐसे खरबों पत्थर हर वक्त घूम रहे हैं खला में, लेकिन वो जमीन की फजा में दाखिल नहीं हो पाते। ऐसे पत्थरों को मीटियोरॉइड कहते हैं। क्या मतलब, जब खला ही में गर्दिश कर रहे हैं तो जमीन की फजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं, हवा में कैसे गायब हो जाते हैं। इसका जवाब सुनिए और आप दिलो दिमाग से कहिए सुभान अल्लाह। इसका जवाब सुनिए और सोचिए कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को लिवेबल बनाया है, हमारी ज़मीन को रहने के काबिल बनाया है। कैसे शहाबियों का ना टकराना कितनी बड़ी नेमत है। फिर कहिए कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कैसे वो अल हाफिज अल हफीज हमारी एक एक लम्हे पर हिफाजत करता है।